उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में सदस्यता ग्रहण करने के बाद आज सहारनपुर में वरिष्ठ युवा नेता मोहम्मद मुस्तफा सिद्दीकी का उनके समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। आइए जानते हैं इस मौके पर मोहम्मद मुस्तफा सिद्दीकी ने क्या कहा। देखिए, अजय राय जी ने मुझे सिर्फ सहारनपुर की नहीं पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी संभालने को दिया। उन्होंने मुझे ये कहा है कि तुम्हें कांग्रेस को मजबूत करना है, कांग्रेस की बाजुओं को मजबूत से मजबूत बनाना है। सिर्फ मैंने अकेले ने नहीं, लखनऊ जाके मेरे साथ कई सैकड़ों लोगों ने कांग्रेस ज्वाइन की है। और जो मोहब्बत है, आप सब लोगों का संघर्ष है, दुआ है, ये सब यहाँ पर दिख ही रही है। आज जन सैलाब आया स्वागत करने, मुझे मालूम भी नहीं था कि लोगों ने इतना ज़्यादा मेरे लिए मोहब्बत का इस्तकबाल रखा है। बड़ा आपका जन समर्थन आपको मिला है, इसके लिए हम आपको हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे आप युवाओं के लिए क्या कर सकते हैं, क्या बताइएगा? आगे हम युवाओं को सही रास्ता दिखाएंगे, सही रास्ते पे चलना बताएंगे, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ जो युवा और पुरानी जनरेशन लैक करती है वो एजुकेशन है। हम लोगों को प्रेरित करेंगे कि एजुकेशन की तरफ जाइए, आप स्कूल्स भेजिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए। जब युवा ही पढ़ा लिखा नहीं होगा तो वो कमाएगा कैसे, डेवलपमेंट कैसे करेगा और चीज़ों को आगे कैसे बढ़ाएगा, अपनी फैमिली को आगे कैसे लेकर के चलेगा। और जैसे ये नीट का भी पेपर लीक हुए, इस संबंध में इन्होंने भाजपा के अभी शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया है, इसमें आप युवाओं के उत्पीड़न और शोषण के लिए कुछ कहेंगे आप? देखिए, ये एक सिलेक्टिव रेजिग्नेशन है, ये उनके प्रेशर में आके रेजिग्नेशन नहीं दिया हुआ। मैं आपको ये बात बता देता हूँ, क्यों बता देता हूँ ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। जब राहुल गांधी जी ने पीएम मोदी जी का, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के घर का घेराव किया, जो आज तक हिस्ट्री में किसी लीडर ऑफ अपोजिशन की हिम्मत ही नहीं हुई करने की, उन्होंने वो काम कर दिया। वो सिलेक्टिव रेजिग्नेशन है। जो अब भी आकर के बैठे हैं वो भी सिर्फ बीए ही कर रखा है उन्होंने। अगर आपको बिठाना है देश की एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के लिए तो एटलीस्ट आप किसी हाईली क्वालिफाइड, किसी मजबूत ऐसे इंसान को बैठाएं जो आपको सही राह दिखाए। नीट पेपर लीक ही नहीं, इस सरकार में पिछले 12 सालों में 152 पेपर लीक हुए हैं, सिर्फ एक इकलौता यही पेपर लीक नहीं हुआ। ये तो युवा मजबूत हो रहा है, युवा जागरूक हो रहा है, युवा की आंखें खुल रही हैं, युवा रोशनी देख रहा है। इस वजह से ये प्रदर्शन हुए और इस्तीफा दिया गया। प्रदर्शन के दौरान हमारे एक समाज सेवी जुनेद साहब का मामला रहा है, उनको भी पुलिस उठा करके ले गई है, उन्हें टॉर्चर कर रही है। इस संबंध में क्या कहेंगे? जैसे उनके यहाँ जेल में देखिए, एक छोटी सी चीज़ ये है कि जो भी सरकार के ख़िलाफ़ बोलता है, सरकार के ख़िलाफ़ काम करता है, तो उसको दबाया ही जाता है। उन्होंने वहाँ पे क्या गुनाह किया? जा करके लोगों को खाना खिलाया, लोगों को पानी पिलाया, और क्या गुनाह किया? उनका क्या गुनाह था भाई उनका वहाँ पे जाना? कोई गुनाह नहीं था ना। जब कोई गुनाह ही नहीं था वहाँ जाना तो उनको उठा के क्यों लेकर के गए? वो तो सेवा ही तो कर रहे थे लोगों की वहाँ। और सिर्फ एक मुसलमान भाई जुनैद ने थोड़ी वहाँ पे सेवा की है। आप सिख को देखिए, हिंदू भाइयों को देखिए, सब ने वहाँ पर सेवा की है। ऐसा कोई इंसान नहीं था, ना ही ऐसा कोई धर्म था, ना ही कोई ऐसी स्पेसिफिक कास्ट थी जो वहाँ पर इकलौती खड़ी हुई के सेवा कर रही थी। सब लोग सेवा कर रहे थे वहाँ पर। तो उनके लिए क्या सहयोग किया? बस सहयोग क्या, हम सब लोग ट्राई कर रहे हैं, कांग्रेस ट्राई कर रही है, कांग्रेस के नेताओं ने कुछ ने तो ट्राई कर ही रहे हैं कि उन पे प्रेशर ना बने, और अब तो वो शायद बाहर भी आ चुके हैं। ये थे हमारे मुस्तफा सिद्दीकी साहब, आज के नौजवान पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ा जागरूक करने का एक मामला है ये। मुस्तफा सिद्दीकी साहब से हम सब दुआ चाहेंगे कि आप उनके अंदर थोड़ा जागरूकता लाएं, और जैसे उनके साथ कोई पीड़न शोषण होता है उसके खिलाफ भी आप सरकार से आवाज़ उठाने का कार्य करें। मैं नवेद सिद्दीकी, द इंडियन मैसेज, PIM न्यूज़, सहारनपुर।